बहुत सारे स्टूडेंट्स यूके पढ़ने जाना चाहते हैं, बट द थिंग इज दे डोंट नो कि उनको कितनी सैलरी मिलेगी, उनको क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए एंड इवेंचुअली क्या उनको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। इन दिस वीडियो व्हाट आई एम गोना डू इज मैंने लिस्ट ऑफ 23 फील्ड्स बनाई है एंड हम इन 23 फील्ड्स के बारे में बात करेंगे, इनको डिफरेंट टियर्स में डालेंगे। क्या ये एकदम सुपीरियर टियर जॉब है, क्या ये कोर्स आपको करना चाहिए, या फिर एकदम तो फक वाली सिचुएशन है कि क्या ये पढ़ना भी चाहिए या नहीं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू इट। तो डायरेक्टली स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ आपको सब कुछ दिख रहा है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स वाले हैं, बिजनेस एनालिटिक्स, लॉ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड ये सारी फील्ड्स हैं। इनको एक एक करके टियर में रैंक करते हैं एंड एट द सेम टाइम इसकी सैलरीज के बारे में बात करते हैं कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी। सबसे पहले सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक्स के बारे में बात करूं, इसको मैं समवेयर अराउंड बी टियर में रखना चाहूंगा। बी टियर में रखने का रीजन बिकॉज चांस ऑफ गेटिंग अ जॉब आफ्टर सप्लाई चेन इज मीडियम, उतना ज्यादा अमेजिंग नहीं है। ये यूएई, नेदरलैंड्स या सिंगापुर जैसी कंट्री नहीं है जहां पे बहुत सारी सप्लाई चेन की जॉब्स है। हाँ, थोड़ी बहुत जॉब्स हैं, 26,000 से 30,000 की आपको पाउंड की जॉब मिल सकती है। एट द सेम टाइम अगर जॉब्स मिलने के बारे में बात करूं तो बी टियर में तो आ जाएगा। इसके बाद मैं बात करूं तो लॉ आता है। लॉ यूके सिर्फ टॉप 5% पैसा कमाते हैं, बाकी कोई भी पैसा नहीं कमाता है, वापस उठ के इंडिया आना पड़ता है। तो सी कैटेगरी में डाल देता हूँ। आइडियली अगर आप टॉप 5 स्कूल जा रहे हो, हाँ तो बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाला, अदरवाइज कुछ नहीं मिलने वाला, घंटा मत जाओ। इसलिए सी में डाल रहा हूँ क्योंकि 5% लोग हैं जो पैसा कमाते हैं। फिल्म एंड मीडिया स्टडीज, ये तो मतलब भाई इससे नीचे एक कैटेगरी बना लेनी चाहिए, उसमें डाल देते हैं। तो फिल्म एंड मीडिया स्टडीज को मैं इसमें डालूंगा। यूके में कुछ जॉब्स नहीं है इसके लिए फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यहाँ पे काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलती है। सुपीरियर सबको नहीं रख सकते तो हम लोग इसको ए में रखेंगे। जॉब्स की सैलरीज भी काफी अच्छी निकलती है, 30 से 35,000 राइट एट द बिगिनिंग एंड ये 40,000 पाउंड भी आपको राइट एट द बिगिनिंग मिल सकती है। तो यस, कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग काफी अच्छा है। बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोमेडिकल साइंसेज, अगर आप एक्सपीरियंस लिए बगैर नहीं आ रहे हो तो इट इज गोइंग टू बी वेरी हार्ड। इसको रखना है तो बी टियर में रख सकते हैं हम लोग। विद एक्सपीरियंस इस पे काफी सारे पैसे भी मिलने वाले हैं, बट अगेन रिसर्च ओरिएंटेड रहने वाला है। एंड अगर देखा जाए अभी वर्ल्ड में बेस्ट रिसर्च होती कहाँ पे, यूएस में होती है या चाइना पे होती है। सेकंड लेवल में अगर देखा जाए तो यूके भी बहुत ज्यादा अच्छी रिसर्च के लिए माना जाता है। अगर आप वर्ल्ड के वैक्सीन भी देखोगे, यूके से भी वैक्सीन आते हैं। अभी भी कटिंग एज रिसर्च यूके में होती है। सो बायोमेडिकल साइंसेज स्टिल स्टे समवेयर अराउंड बी। नेक्स्ट सिविल इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के बारे में बात करें, इसको समवेयर अराउंड बी या सी के बीच में रखना चाहिए। आई वुड कीप इट इन सी बिकॉज आपके पास बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज है जहाँ पे जॉब्स बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है एंड यूके वुड नॉट बी माय फर्स्ट ऑप्शन इन दैट केस। नेक्स्ट अगर आर्किटेक्चर के बारे में बात करूँ, अभी के मार्केट में यूके में आर्किटेक्चर में उतनी सारी जॉब्स नहीं है, तो आई वुड कीप इट इन सी टियर। आइडियली इट इज अ ग्रोइंग नीश, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी कंट्रीज में, एट द सेम टाइम बहुत पढ़ना पड़ता है, बट यार यूके में ना ही सैलरीज अच्छी है ना ही जॉब्स अच्छी है, सो आई वुड स्टे अवे फ्रॉम इट। नेक्स्ट इज यूआई यूएक्स। हाँ, काफी सारी अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं यूके से इसमें, बट आपके पास बाकी कंट्रीज के भी ऑप्शन है यहाँ पढ़ने के, बट अगर रखना है तो वी विल कीप इट समवेयर अराउंड बी टियर। उतना ज्यादा क्रेजी भी नहीं है कि एकदम जॉब्स ही जॉब्स होंगी। 25 से 30,000 पाउंड की आपको सैलरी मिल सकती है। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, अगेन अ ए टियर थिंग। अरे यार बी टियर में चला गया, एक सेकंड, ए टियर में डालना है। ये खुद बी टियर में जाना चाहता था बट एक्चुअली ए टियर वाली चीज है बिकॉज अगेन सैलरीज अच्छी है। जितना ज्यादा आप टेक साइड से होगे, जितना ज्यादा आप क्वांटिटी साइड से होगे, उतने ज्यादा जॉब मिलना आसान होता है यूके में। नेक्स्ट इज बिजनेस एनालिटिक्स एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट, अगेन एन ए टियर थिंग। अगेन सैलरीज वुड बी समवेयर अराउंड 30 to 35,000 पाउंड्स की रेंज में राइट एट द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन, बट इसकी डिमांड इंक्रीजिंगली बढ़ती जा रही है, तो यस इट इज एन ए टियर थिंग। नेक्स्ट इज डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। दिस वुड गो इन सुपीरियर टियर बिकॉज इसकी डिमांड अभी यूके में एकदम बूम कर गई है। हर एक स्टूडेंट whoever was in this niche is finding jobs. So yes, one field which I would highly recommend students to check out. Next is international relations. अगर आप यूके के नेशनल नहीं हो और आप यूरोपियन यूनियन के भी नेशनल नहीं हो, इंडिया से आ रहे हो, इंटरनेशनल रिलेशंस में तो जॉब नहीं मिलने वाली। वो shouldn't be using that word. समझ नहीं आ रहा यार what the 67 इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करें, अगेन जॉब्स है बट अगर थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस लेकर आओगे तब बहुत आसान है जॉब्स मिलना। अदरवाइज बेसिक बैचलर्स के लिए आ रहे हो वो भी अच्छा है, बट अगर मास्टर्स के लिए आ रहे हो इट कैन बी हार्ड टू फाइंड गुड पेइंग जॉब्स। तो इसको बी टियर में मैं रखना चाहता हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप के बाद आपको काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है अपनी चीज शुरू करने की। जॉब्स अगर करने जाओगे, इन पर्सन एंटरप्रेन्योर इन एनी कंपनी ऐसी कुछ करने जाओगे, जॉब्स नहीं मिलने वाली। तो इसको हम लोग व्हाट द 67 में डाल देंगे। नेक्स्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग,
मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद जॉब्स बहुत सारी कंट्रीज में है, यूके में उतनी सारी नहीं है, तो अगेन इट विल बी अ बी टियर थिंग। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ऑनेस्टली इन यूके इट इज एन ए टियर थिंग, आपको जॉब काफी आराम से मिल जाती है इसके बाद। एंड अगर सैलरीज के बारे में बात करें, अगेन 35,000 pounds is what you should be getting right at the time of graduation. Next, business management, international business management, ये सब व्हाट में जाना चाहिए बिकॉज कुछ नहीं मिलने वाला आपको इसके बाद। मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया ताकि ये अच्छे से अपने स्क्रीन पे दिखाई दे। अब अगर मैं बिजनेस मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में बात करूं, अनलेस आप किसी टॉप यूनिवर्सिटी जाते हो, इसके काफी कम निशेस है। टॉप यूनिवर्सिटी से काफी अच्छे अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। एन ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट गॉट 1,50,000 पाउंड की जॉब, दैट इज समवेयर अराउंड 1,70,00,000 रुपए पर ईयर। तो हाँ, वो अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल है यूके में। बट अगेन, क्या एक्सपीरियंस लेकर आते हो, क्या चीजें लेकर आते हो? आई वुड कीप इट समवेयर अराउंड बी टियर। नॉट बैड ऑनेस्टली, बट अगर शिटी यूनिवर्सिटी जा रहे हो तो आपसे वर्स, आपके लिए उससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। एंड इफ यू नीड हेल्प विद द एप्लीकेशन प्रोसेस टू टॉप यूनिवर्सिटीज, अच्छी यूनिवर्सिटीज, गो टू द डिस्क्रिप्शन, माय टीम विल हेल्प यू। शिटी यूनिवर्सिटीज के लिए प्लीज कहीं और चले जाओ। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वेरी हार्ड टू फाइंड जॉब्स इन यूके अनलेस आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होगा। एंड हमारे पास बाकी ऑप्शंस है पढ़ने के लिए, तो it goes in tier C. Marketing and digital marketing, again in UK, you're not a national there, you're not a citizen there, you're not lived there, so it gets very hard unless you bring some technical skills. अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में मार्केटिंग एनालिटिक्स के स्किल लेकर आते हो, बहुत अमेजिंग, अदरवाइज नहीं। तो इट वुड गो समवेयर इन बी कैटेगरी। सी में डालना चाहता था, अगर सिर्फ मार्केटिंग होता तो सी में डाल देता, बट डिजिटल मार्केटिंग, अरे यार खुद ही सी में चला गया। यहाँ आ जा, बी में आ जा भाई। हाँ, मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग है तो बी टियर में आ जाएगा। साइबर सिक्योरिटी, वन ऑफ द बेस्ट नीशेस आउट देयर, तो ए टियर में आ जाना चाहिए। आप कंपनीज के लिए साइबर सिक्योरिटी कर सकते हो, कंट्रीज के लिए साइबर सिक्योरिटी नहीं कर सकते, बट साइबर सिक्योरिटी इज अ बूमिंग नीश। ए में डालें या सुपीरियर में डालना है, लेट्स कीप इट इन सुपीरियर। Next would be finance, accounting and economics. Again, a very good niche in UK. Finance की काफी सारी कंपनीज है, accounting की KPMG, even इन सब का if you have an ACCA background काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है, economics में भी काफी हेल्प कर सकता है। तो it would go somewhere around B and A tier. Let's keep it in A tier honestly, provided again good school. अच्छा स्कूल नहीं होगा कुछ नहीं मिलने वाला। Environmental sciences and public policy सुनने में अच्छा लगता है यूके में, पर जॉब्स कोई नहीं देता इनमें, तो इट गोज इन। एंड फाइनली मीडिया कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, अगर आप यूके में जॉब करना चाहते हो, फिल्म एंड मीडिया स्टडीज के थोड़ा सा ऊपर रख देते हो, एंड ये आपकी आइडियली एक लिस्ट बन जाएगी। अगर आपके कोर्स के बारे में मैंने बात नहीं की तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई टॉक अबाउट इट। एंड एट द सेम टाइम मैंने एक पूरा फुल वीडियो बना रखा है कि आपको कौन सा कोर्स एक्चुअली में पढ़ना चाहिए जिसके बाद हाई सैलरीज है। ये वाला यूके को रहने दो, अगर इन जनरल जानना चाहते हो तो वॉच दिस वीडियो, इट इज एन अमेजिंग वीडियो। ऑलरेडी 1 लाख लोगों ने देख लिया वीडियो।